के ब्राह्मण का इतिहास दृष्टांत दे दिया। बोले श्रवण करो। तुंगभद्रा नदी के तट पे आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ये श्रीमद् भागवत कथा में इतिहास भी है और वेदांत भी है, अध्यात्म भी है। अब जरा ध्यान दें, आपको थोड़े वेदांत बता दें। तुंगभद्रा, भद्रा माने कल्याणकारी, तुंग माने ऊंचा, अधिक कल्याण करने वाली। ये मानव शरीर ही तुंगभद्रा नदी। आत्मदेव माने जीवात्मा, जो आत्मा को देव बना दे वो आत्मदेव है। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली, धुंध माने साफ साफ दिखाई बुद्धि। इसलिए बुद्धि हमेशा मन से सलाह मांगती है। जिसके समझ में बात नहीं आती तो दूसरे से सलाह कि भाई थोड़ा आप बताइए। तो बुद्धि हमेशा मन की सलाह से ही काम। तो बुद्धि है धुंधली। उस ब्राह्मण के घर में धन बहुत था, भंडारे भरे थे, लेकिन कोई खाने वाला। यही तो ऊपर वाले का खेल है। हमने फिल्म का एक गाना सुना है, आपने भी सुना होगा कि कभी किसी को मुकम्मल जहां, किसी को परमात्मा मुकम्मल नहीं करता। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई अभाव। अगर आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती जा रही हैं तो समझ लो कन्हैया की कृपा है आपके ऊपर। ये ठाकुर जी की कृपा है जो आपकी मनोकामना पूरी नहीं। ये इच्छाएं तो दशरथ राजा की पूरी नहीं हुई, इच्छाएं तो रावण की भी पूरी। अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है तो ये ठाकुर जी का धन्यवाद करो। ये उनकी कृपा है जो ये हो रहा है। उस ब्राह्मण के घर में खाने को बहुत था, संतान नहीं थे, और ऐसा अभागा था कि आम का पेड़ लगा दे तो वो भी बंध्या हो जाए, उसमें भी फल नहीं लगता। गैया ले आकर के पाल ले तो वो भी बंध्या हो जाए, उसके भी कोई बच्चा। अब तो आस पड़ोस में, गली मोहल्ले में, गांव में लोग कहते हैं अरे भाई ये ब्राह्मण तो बहुत खराब है, इसका तो सुबह सुबह मुंह देख लो तो बना हुआ काम भी। उस ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। हरिवंश पुराण की कथा सुनी, सतचंडी महायज्ञ कर लिया। वेद शास्त्र में जितने उपाय बताए थे संतान के लिए उस ब्राह्मण ने सारे उपाय कर लिए, लेकिन फिर भी संतान की प्राप्ति। आखिर में लोगों के ताने सुन सुन के इतना दुखी हो गया कि आत्महत्या करने के लिए नदी के किनारे पहुंच गया। उफनती हुई नदी में बस कूदने ही वाला था कि एक सन्यासी की दृष्टि पड़ गई। रुको रुको, ठहरो ठहरो ठहरो। अरे ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो? बड़े भाग मानुस्तन पावा, बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिलता है और इस सुर दुर्लभ शरीर को आप नष्ट कर रहे हैं। आत्मदेव ने कहा महाराज ये रोको नहीं, अभागा हूं, घर में संतान नहीं है। सन्यासी ने ध्यान लगा के देखा। अरे बोलो सुनो सुनो ब्राह्मण देव, शृणु विप्रमया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। अरे ब्राह्मण तू एक जन्म की बात कर रहा है, मैं तेरे भाग्य की रेखाओं को देख रहा हूं। आने वाले अगले 7 जन्मों में भी तेरे भाग्य में संतान का सुख। तब तो वो ब्राह्मण रोने लगा, कहने लगा महाराज अब तो आत्महत्या निश्चित करूंगा।
सन्यासी ने कहा एक बात बता, पुत्र होने से कहीं सुख मिलता है? फिर समझ लो बात को। अगर पुत्र से सुख मिलता तो सभी परिवार वाले सुखी हो जाते। धन से अगर सुख मिलता तो सभी धनवान सुखी हो जाते। अभी परसों ही एक सज्जन आए भागवत जी की कथा बुक करने के लिए। बोले महाराज जी शांति नहीं है, धन बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसी कथा सुनाओ कि मन को शांति मिल जाए। समझो, शरीर से कहीं सुख मिलता है? अगर शरीर से सुख मिलता तो सारे सुखी हो जाते। सुख का संबंध तन से नहीं है, धन से नहीं है, पुत्र से नहीं है, परिवार से भी नहीं है। धर्म का परिणाम सुख है और पाप का परिणाम धर्म से सुख मिलता है। अगर आपने जीवन में धर्म किया है तो अपना बेटा तो छोड़ो, पड़ोसी का बेटा भी सुख देगा आपको। अपनी बहू तो छोड़ो, दूसरे की बहू भी आके सुखी करके जाएगी। और अगर आपके जीवन में धर्म नहीं है तो 5 बेटे हो जाएं, 10 बेटे हो जाएं, 20 बहुएं हो जाएं, लेकिन फिर भी सुख। इसलिए जीवन में धर्म का पालन करो, वस्तु की डिमांड मत करो। अभी इस कथा के दृष्टांत में आप सुनेंगे कि ब्राह्मण ने जिद करके संतान प्राप्त किया, दे तो दिया भगवान ने, लेकिन उसका सुख उसको। बोलो भाई, आपने बहुत बार भागवत जी की कथा सुनी है, कोई पहली कथा में थोड़ी सुना रहा हूं। ब्राह्मण ने जिद करके लिया जरूर, लेकिन उसका सुख। एक अंधा चला जा रहा है, एक व्यक्ति चला जा रहा था। माता पार्वती ने कहा भोले बाबा कितना गरीब है, कुछ दे दो इसे, देखो बहुत तकलीफ में है। ये माँ है ना, ये किसी का दुख नहीं देख सकती। माँ कहने लगी कुछ दे दो। भगवान शंकर ने कहा पार्वती मैं क्या करूं, इसके नसीब में नहीं। अरे बोले दोगे तो मिलेगा क्यों नहीं? बोले ठीक है, अब तुम कहती हो तो मैं दे देता हूं, लेकिन मिलेगा नहीं। नहीं समझे? समझो बात को। हम लाख देने की कोशिश करें, लेकिन भाग्य में ही नहीं है तो कहां से मिलेगा? महादेव एक सोने की ईंट बना करके वो भिखारी जिस रास्ते से आ रहा था रख दिया। बोले देख लो। अच्छा चला आ रहा है। जब ईंट के नजदीक पहुंचा तो सोचने लगा कि हे भगवान, अंधे कैसे चलते हैं, जिसकी आंख नहीं है वो बेचारा कैसे भीख मांगता होगा। तो थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके देखूं। आंख बंद करके जब 2 कदम चला तो ईंट की ठोकर लगी और धड़ाम से नाखून भी उखड़ गया। भगवान शंकर ने कहा देख लिया, मैंने कहा था ना कि इसके नसीब में जो है ही नहीं है। इसलिए आदमी को पुरुषार्थ भी एक सीमा तक ही करनी, उसके बाद ईश्वराधीन हो जाए कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी, कि प्रभु अगर तेरी यही इच्छा है तो यही चाहता है तो हम इसी में खुश हैं। जब ये भाव आपके अंदर आ जाएगा तो वस्तु के अभाव का, पदार्थ के अभाव का दुख नहीं होगा। पुरुषार्थ करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता पुरुषार्थ करो, लेकिन पुरुषार्थ भी एक सीमा है। हाथ आत्मसमर्पण कर दो, अब जैसी तेरी मर्जी तो कर भाई चल। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, मैं मानता हूं मेरे नसीब